मोहन यादव तू जाएगा, मोहन यादव तू जाएगा। वीडियो वायरल हो रहा है कि मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। मोहन यादव जी कहीं न कहीं संवैधानिक काम कर रहे हैं, वो संविधान से अलग हट के काम नहीं कर रहे। ये तो विडंबना है सर कि ये चीज़ लागू पहले कर देना चाहिए था उनको, क्योंकि मंडल कमीशन ने और तमाम ऐसे कमीशन जो लागू किया गया था एससी एसटी और बहुजन की भागीदारी के लिए, वो चीज़ को कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर मोहन यादव जी ने अगर उसको लागू किया है तो इसमें तो मैं स्पष्ट करता हूँ सर, कुछ मनुवादी को, रूढ़िवादी को पेट में दर्द ना होना चाहिए। भाई तुम्हारी हक नहीं मारी जा रही। अगर आप ये बात कही जगदेव बाबू की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी, ये अगर ये हम मांग कर दे तो फिर तो ये तो भगोड़ा जाएंगे यहाँ से। जितनी ये पेट में दर्द उठने वाले हैं, मड़ोर करने वाले हैं, ये तो भाग जाएंगे यहाँ से। उनके लिए भारत में जगह ही नहीं है। उनके लिए भारत तो अगर मोहन भागवत उनको जो मोहन यादव को जो है सीएम जब बनाया गया था तो ये हुआ था कि जो है ना हिंदू हैं ये जो है ये करेंगे, लेकिन जब अपने लोगों को हक अधिकार जब मांगने लगे तो लोग को पेट पे बरोड़ा हो गया। कहाँ कह रहे मोहन यादव की गैर हिंदू है? वो हिंदू ही तो है। अगर हिंदू मुख्यमंत्री हिंदू समाज में उस पिछड़े तबके के लिए, दलित के लिए काम ना करेंगे तो किसके लिए काम करे? तो स्पष्ट करिए ना कि आप ये सोच के बनाए थे कि वो हिंदू नहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था काम करेंगे। स्पष्ट बात। वो हिंदू मुख्यमंत्री बने थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस बीजेपी ने ये सोच के बनाया था कि हिंदू के नाम पर ठप्पा लगा के इनको ब्राह्मणवादी मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये आप कहना चाह रहे हैं? या वो तमाम हुड़दंगी जो एक साबित करना चाह रहा है? मैं कह तो रहा हूँ कि वो हिंदू समाज से मुख्यमंत्री है, और हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति या व्याप्त शोषित समाज के प्रति अगर वो थोड़ी सी काम करे, वो संविधान से ऊपर काम नहीं किए, संविधानिक काम किए। और तो इसमें तो इन मनुवादियों को, इन हुड़दंगियों को तेर दर्द नहीं होना चाहिए। जब तुमको तुम्हारे जनसंख्या से ज्यादा और संविधान के खिलाफ जाके 10% ईडब्ल्यूएस फ्री में भीख दे दिया गया, जबकि जो एलिजिबिलिटी तुमको दिया गया ईडब्ल्यूएस के लिए वो कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है, तब तो तुमको पेट में दर्द नहीं हुआ था, तब तुम्हें इतना तकलीफ नहीं हुआ था। आज अगर वो थोड़ी सी भागीदारी दी है कि पिछले 27 से 28% जी हम थोड़ा सा ज्यादा देंगे आपको आरक्षण, क्यों नहीं करेंगे? हम तो कर रहे थे, ये तो कम दिए, 27% कम दिए है ना सर। अगर ओबीसी में देखा जाए तो कितना परसेंट है? मैं पूछना चाहता हूँ संवैधानिक समय 27% है भाई, 64% से प्लस है, 64% प्लस है। उनको रिजर्वेशन 27%। उनको ये तो पहले ये तो लागू 27% मोहन भागवत जी अपने जेब से नहीं दिए। सबसे पहले बात, उन्होंने संविधान के तहत ही दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस टाइम पर ही रिकमेंड किया गया 27%। लेकिन तमाम इतना विरोध क्यों हो रहा है कि मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा? तो फिर वो वर्ण व्यवस्था में बनाए रखना चाहते हैं वो। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि वो हिंदू है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल को वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जाएंगे भैंस चरा, मोहन यादव जाएंगे जाके भैंस चराएंगे। ये तो मैं साफ कह रहा हूँ कि यही बात हमारे एक बहुत कर्मठ और शोषित दलितों की आवाज उठाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जब बिहार की कमान संभाले थे, तब इन्हीं मनुवादी नहीं कहेंगे, ब्राह्मणवादी, उन्होंने भी कहा था कि भाई ये नाई समाज से आते हैं, ये मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे, जाके बाल काटेंगे। अब आज वो मोहन भागवत जी पर कल वो प्रधानमंत्री भी तो कहे कि तेली तमूली के लिए हम गड्ढा खोद के कब्र खोद रहे हैं, यही ना। तो भाई हमको कहना है कि वो जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी और वर्तमान प्रधानमंत्री जी, वो भी संविधान के तहत ही बने, तो संवैधानिक काम कर रहे थे। इसमें इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि उनको हिंदू से मतलब नहीं है। वो ये कहे कि किसी कीमत पर भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करना चाहता है, भारत में मनुस्मृति लागू करना चाहता है। अगर हिंदू होता तो हिंदू में दर्द नहीं होता ना, इतना तकलीफ क्यों होता? तो कहते हैं कि हिंदू ये सब एक हो जाएंगे। तो इसी के लिए काम किए कि भाई आरक्षण देखो, उनको आगे बढ़ाएंगे, हिंदू बराबर हो जाएगा, अगला पिछड़ा बराबर हो जाएगा। फिर इन हुड़दंगियों को, जो ये मनुस्मृति के जो पुत्र हैं, उनको तकलीफ क्यों हो रहा है? इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए, इतनी तकलीफ होने नहीं चाहिए। उनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर उनको ज्यादा तकलीफ है, जैसे कहते हैं कि भारत के आज़ादी में या भारत के निर्माण में जितना योगदान मुसलमानों का है, उतने जितना योगदान भारत के लोगों का है, उतने योगदान भारत के मुसलमानों को है। लेकिन ये ब्राह्मणवादी, ये जो चितपावन ब्राह्मण, ये जो मोहन भागवत के जो चमचे और गुंडा है, ये कहे कि पाकिस्तान चले जाओ, तो तुम भी चले जाओ ना, इजराइल, तुम भी यूरेशिया चले जाओ, यूरेशियन पुत्रों, तुम भी चले जाओ, तुम अपना कोई प्रदेश बना लो, जैसे इजराइल ने बनाया प्रदेश, तुम भी ऐसा प्रदेश बना लो।
तो मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि जो है ना सिर्फ हिंदू शब्द को, जैसे ही बावन इस्लाम साहब को जो ये वो कहते रह गए कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, तो फिर तो अब तो कहने लगे कि हिंदू शब्द जो है ऐसे गाली नहीं है, अब हिंदू जो है ना से शहीद जो है वो गाली शब्द है। तो मोहन भागवत भी कर रहे हैं। सर, किसी तथ्य को छुपा लेने से सच छुपता नहीं है। ये हम भी अब आप भी जानते हैं, अगर इतिहास को पन्नों खोली तो अभी भी तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू शब्द गाली है। हिंदू शब्द काफिरों का दिया हुआ गाली है। हिंदू शब्द का नाम तो कोई नहीं। ये इनके ही कार्यकलापों से, इनके ही क्रियाकलापों से साफ हुआ है कि हिंदू है ही नहीं। अगर ये हिंदू होते तो मोहन यादव जी हिंदू मुख्यमंत्री बनाए थे, बड़े मनोनीत किए थे। तो अगर ये काम कर रहे थे तो इनको तकलीफें नहीं होना चाहिए था। हजारों साल से जहर भरी जो मानसिकता उजागर हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपको तकलीफें पहुंच रही, चाहे वो मोहन यादव जी के रूप में, चाहे बिहार के लालू प्रसाद जी के, चाहे वर्तमान में जो समता मूल्य संग्राम दल लड़ रहा है लड़ाई मनोज कुमार भारती जी के, इन तमाम बहुजनों के एक होने से और लड़ाइयाँ लड़ने से इनको तकलीफ, यानी इनकी वो जो ब्राह्मणवादी जहर था वो बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकला। तभी तो आज भी उसे, तो फिर आप ये न कहिए कि मैं किसी कीमत पर भारत को मनुवाद यानी मनुस्मृति लागू करना चाहता, मनुस्मृति देश बनाना चाहता हूँ। भारत को तो आप हिंदू देश बनाना चाहते ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान था जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्मों का यहाँ मान सम्मान होता था। अगर तुम ही अपने उन जो काल्पनिक कथाओं, जो वेदों पुराणों को अगर कहानी कहो, तो उन काल्पनिक कथाओं वेदों में भी वर्णन आता है कि वहाँ पर सभी समाज मिल के रहते थे, कहीं कोई ऐसा होता नहीं था। परंतु आज तो तुम उससे कहीं ज़्यादा आकर के आप एक तरीके से मुसलमान के आतंकवादी, उससे ज़्यादा तुम आतंकवादी हो। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी नहीं बोले थे कि अगर आरएसएस को अगर आपने खुली छोड़ा तो आरएसएस आज के डेट में भारत का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, तो आरएसएस है। यूजीसी के विरोध कर रहे हैं सब। यूजीसी को विरोध करना, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी। मैं तो बोल रहा हूँ कि यूजीसी क्या है। हम ये कई मुद्दे देखें, किस तरीके से आरएसएस एक प्लांटेड यानी एक बनाया हुआ थोप रहा है, हर मामले में कहीं न कहीं घुस गया अंदर तक। ये बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, गणमान्य लोगों को, छात्र छात्राओं को, नेताओं को समझना पड़ेगा कि यदि आपको बाकी भारत में बुद्धमय चाहते हैं, भारत में अम्बेडकरवादी सत्ता चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से आपको कहीं न कहीं ये जो मिलजुल के जो काम और वो काम करना पड़ेगा और बुद्ध के आत्मसात करना पड़ेगा, अम्बेडकरवाद को आत्मसात करना पड़ेगा। अब रही बात, ये मुट्ठी भर लोग इसलिए बिलबिला रहे हैं कि अब हम पूरे बहुजन अब पढ़ करके हम आगे आ रहे हैं, हम सत्ता के नज़दीक पहुंच रहे हैं, हम वो संवैधानिक हक अधिकार लागू करवा रहे हैं जो हमें पिछले 77 साल से महरूम किया गया था। अब इनको पेट में दर्द होने लग गया। पटना में भी जो है भाजपा कार्यालय में जगदेव बाबू का जो है वो बैनर लगा हुआ था, 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है। तो इसको बैनर को पूरा फोड़ा गया और उसको भद्दी भद्दी गालियाँ दिया गया नागमणि को। इतिहास में कहा है कि जो समाज, जो लोग अपनी इतिहास, अपनी कौम का इतिहास भूल के समझिए मर गया। मैं नागमणि जी को और जगदेव बाबू जी को कुन माने, मैं जो जगदेव बाबू जी जिस समाज से आते थे या जिस समाज के बहुजन समाज के नेता, तो मैं बहुजन समाज कर कहना चाहूँगा कि अगर आप जगदेव बाबू को भूल गए तो आप अपना इतिहास भूल गए। जगदेव बाबू जी के फोटो पर नागमणि जी तो यूजीसी के समर्थन किए कि नहीं, अच्छा है यूजीसी आना चाहिए, इसी के तो विरोध में तो इन लोग तोड़-फोड़ किया गया। तभी तो वो गुस्सा निकाले जगदेव बाबू पर, तभी तो गुस्सा निकाले कि कहीं से फिर ना जगदेव बाबू की कहानियां बाहर आ जाए, कहीं ना कहीं जगदेव बाबू के सिद्धांत बाहर आ जाए। लेकिन मैं यही तो स्पष्ट करना चाहता हूं सर कि अब जगदेव बाबू जैसे तमाम जगदेव बाबू पैदा लेंगे, बाबा साहब जैसे तमाम बाबा साहब पैदा लेंगे, तमाम पेरियार साहब की तरह होंगे, तमाम मानवर कांसी राम साहब की तरह होंगे, कि अब तुम इस कार्रवाई को रोक नहीं पाओगे। यूजीसी क्या, यूजीसी तो अभी कुछ नहीं किया। अभी हम उस यूनिवर्सिटी में यूजीसी से आगे कदम बढ़ के लेंगे। जब हम अपनी सीटें लेंगे, जब हम अपनी वहाँ पर अधिकार लेंगे, तो इनको तो और दर्द होंगे, ये चिल्लाएंगे। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।